नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जेएमएम के बदलाव यात्रा की। पाकुड़ जिला मुख्यालय के धनुष पूजा चर्च मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदलाव यात्रा को मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान हेमंत सोरेन ने रघुबर सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में बदलाव का आह्वान किया। हेमंत ने कहा कि राज्य की व्यवस्था चरमरा गई है, किसान बेरोजगार मजदूर को सरकार ने बेवकूफ बनाने का काम किया है। हेमंत ने कहा कि किसानों के लिए गांव में बैंक खोले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में बदलाव की जरूरत है। मैं सरकार नौजवानों को प्राइवेट व्यवस्था में 75% की बात, हमको कोई बात नहीं चाहिए। शर्म नहीं आता है सरकार में रह करके विपक्ष से सवाल करते हैं। हाँ, हमने क्या क्या नहीं किया। आप 14 महीने के कार्यकाल में अगर आप हमसे भी लंबा लकीर ना खींच सके तो आपसे बड़ा नालायक और कोई नहीं हो सकता इस व्यवस्था में। सवाल वो लोग पूछते हैं जो लोग कमोबेश विपक्ष में होते हैं। रांची प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में खेल मंत्री अमर कुमार बावरी ने कलाकारों का सम्मान किया। पत्रकार आनंद दत्ता को समाज सेवा के क्षेत्र में और कार्न लुइस मिंज को आदिवासियों के विकास के लिए यह सम्मान दिया गया। मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड के लिए यह सम्मान की बात है कि राज्य में पहली बार बिस्मिल्लाह खां सम्मान राज्य की 2 बेटियों को मिला है। इस सम्मान को पाने में किसी कलाकार को एक उम्र गुजारनी पड़ जाती है, लेकिन जिस उम्र में झूमर लोक गायिका मधुश्री हठियाल और भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी को यह सम्मान मिला है, उससे यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में इन दोनों कलाकारों को देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। मौके पर सांसद संजय सेठ, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश पांडे भी मौजूद थे। मुझे लगता है बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार झारखंड में पहली बार आया है और एक जो निराला जी ने बार जिस चीज पे जोर दिया है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब तो पुरस्कार लेकर के आते हैं और आपने अभी इस स्टेज पे जब इस अचीवमेंट को पाया है तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए इतना शानदार होने वाला है। आप जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ तक का सफर आप लोगों ने तय किया और डेडिकेशन आप रखेंगे तो जब आपके बाल सफेद होंगे तो पद्मश्री नहीं भारत रत्न से सम्मानित किए जाए। कला जगत में बिस्मिल्लाह जी के बाद आप सबका भी नाम आए और ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सम्मान का बात हुआ। आनंद जी और मिंज जी, आप दोनों एक ऐसे क्षेत्र से पत्रकारिता लोगों को सामने रिप्रेजेंट करता है और आप पत्रकारिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों से मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी सक्सेस स्टोरी और आप लोगों का डेडिकेशन और आप लोगों के काम को कभी सुर्खियां बना करके पेज लगाए दिखाए। तो बहुत सारे विषय संजय भैया ने यहाँ उठाया था, मिश्रा जी ने, वो सारे चीजों का जवाब समाज को मिल जाएगा। और जो झारखंड की बेटियां जिन्होंने देश का इतना प्रख्यात सम्मान जीता, वो सम्मान तो बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार तो ही है, लेकिन हम जैसे 3.5 करोड़ लोगों का सम्मान भी इनसे जुड़ गया। मैं ये कह सकता हूं कि कला के क्षेत्र में झारखंड बहुत आगे है। वैसे झारखंड में तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, खेल के क्षेत्र में आ जाओ तो अभी आप देखो तीरंदाजी के अंदर जमशेदपुर के बेटी ने कमाल किया। प्रेस क्लब राजेश जी, उनको भी यहाँ बुलाकर उनको सम्मान करना चाहिए। तो हर क्षेत्र में जरूरत इस बात की है उनको प्रमोट करे, उनको मोटिवेट करे और वो मोटिवेशन आएगा समाज से, वो उनको बढ़ावा मिलेगा समाज से, समाज में पहचान, समाज में सम्मान। और मेरे मुतालिक कभी भी कोई कला के क्षेत्र में या कोई भी कार्य हो तो मैं आपके साथ कदम की कदम साथ हूं और मैं कह सकता हूं कि कला क्षेत्र में अपने निजी प्रयास से आगे बढ़ रहे। सरकार के स्तर माननीय मंत्री बैठे हैं।
अब बात विश्व खेल दिवस की। इस साल खेल दिवस को व्यापक पैमाने पर मनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जुटी हुई है। इसे लेकर राज्य के खेल विभाग द्वारा भी कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को खेल निदेशक अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में रांची के खेल प्राधिकरण ऑफिस में सभी विश्वविद्यालयों के NSS प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की गई। 29 अगस्त को इस कार्यक्रम को विशेष रूप से मनाने का निर्देश भी जारी किया गया। आपको बता दें कि इसी दिन फिट इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दिन राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और छात्रों और स्टाफ सदस्यों को फिटनेस शपथ भी दिलाई जाएगी। फिट इंडिया के लिए 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, तो तैयारी ये है कि पंचायत से लेकर के सारे स्कूल्स, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी आवासीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, खेल प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का संबोधन होगा, वोट होगा और उस दिन कोई ना कोई खेल कहीं ना कहीं आयोजन होंगे। अभी NSS के साथ है और NCC के साथ एक बैठक है। जो NSS के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं राज्य भर के लोग, ये भी बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे उसकी तैयारी बैठक होगी और इसके बाद से लोग कल और परसों तैयारी करके अपने यूनिवर्सिटी में इसका प्रदर्शन करेंगे। रांची की अमेठी यूनिवर्सिटी ने ओरिएंटेशन समिट का आयोजन किया, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ एक सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फैकल्टीज के टीचर और मेंबर्स की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए सफलता के लिए कई मामलों पर चर्चा की गई। मौके पर अमेठी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर अजीत कुमार भी मौजूद थे। देखिए, 454 नए छात्र हमारे साथ जुड़ गए। ये हमारा चौथा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और छात्र हम इन्हें नहीं करते, हम इनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं कि आज से वो अमेठी परिवार के सदस्य बन गए। और ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हम इनको ओरिएंट कर रहे हैं, इनको हम उससे अवगत करा रहे हैं जो अमेठी का इथोस है, अमेठी का कल्चर है, अमेठी का जो वैल्यूज़ है, क्योंकि ये डिफरेंट माइंडसेट के साथ, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ, डिफरेंट बैकग्राउंड्स से आए हैं। अभी ये क्लास में एक साथ जब बैठेंगे तो ये विविधता से एकता की ओर बढ़ेंगे। एकता का मतलब है अमेठी का कल्चर को अडॉप्ट करना। साथ साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा अमेठी का जो पिछले 25 साल का या 30 साल का जो इतिहास है अमेठी एजुकेशन ग्रुप का, और ये जो सफलता की जो गाथा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में भागी होते हैं और एक दूसरे के साथ हम मिल के खुश और सुख को एंजॉय करते हैं। अपना कुछ नहीं, सभी कुछ हम सबों का है, ये भाव हम पिरोने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से ओरिएंट किया जा रहा है बच्चों को। झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के खिलाफ मंगलवार की देर शाम पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सुपन कल्याण समिति व नव युवक दल बचरा द्वारा निकाले गए इस जुलूस में आरोपी पवन सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उसे फांसी की सजा देने, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा व नौकरी देने की मांग सरकार से की गई। बरकाकाना गोली कांड के जो आज 10 दिन हो गया है, उसमें 4 कोई की हत्या की गई है पवन सिंह RPF जवान द्वारा। इसको हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पवन सिंह को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया नकद और 4 को नौकरी दिया जाए। किसी के अंधेरे जिंदगी में रोशनी भर देता है नेत्रदान। नेत्रदान से बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। किसी के अंधेरे में डूबी जिंदगी को रोशनी देने का काम करता है नेत्रदान। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 8 सितंबर को पूरे देश में नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इसी को देखते हुए बिहार आई बैंक ट्रस्ट की सेक्रेटरी प्रोन्नति सिन्हा ने भी रांची में कई जगहों पर स्टॉल लगाकर लोगों को नेत्रदान करने को लेकर जागरूक किया। प्रोन्नति सिन्हा ने चैरिटी का निर्माण किया है। इसकी मदद से कई लोगों को नेत्रदान कर उनकी जिंदगी में रोशनी भरा गया है। 8 सितंबर हर साल सारा भारत में ये नेत्रदान पखवाड़ा होता है, तो इसका तहत सब कोई थोड़ा ज़्यादा जागरूकता करने का कार्यक्रम करते हैं। हालांकि हम लोग सारा साल ही बताते रहते हैं लोगों को और जागरूक करने का कोशिश तो ज़रूर करते हैं। सर्जन ये काम करने शुरू करें। अगर सर्जन काम करें तब तो मेरा पेशेंट लोगों को धनबाद, गुमला, डाल्टनगंज, लातेहार कहीं भी आँख लग जाएगा ना।
और अगर डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे तो उनको कॉर्निया चाहिए। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु होता है वहाँ जाके लोगों को समझाने कि दफन करके जला के आँख बर्बाद मत कीजिए, ये रोशनी छोड़ जाइए, ये आँखें जिंदा रहेंगे दूसरा शरीर में और वो जिंदगी अंधेरे से रोशनी में चलाएगा। बहरहाल ये तो हम सब जानते हैं कि नेत्रदान कितना जरूरी है उन लोगों के लिए जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जागरूकता अभियान के बाद लोग नेत्रदान को लेकर कितने जागरूक होते हैं। सन्मार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।